Hello students, I am your Shilpa Mehta and today I am going to teach you our Sanskrit lesson number 4, वल्लभी विद्यास्थानम। वल्लभी जो विद्यास्थानम यानी कि एक यूनिवर्सिटी का नाम है उसे हम कहते हैं वल्लभी। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पुराने ज़माने में हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस थी, प्रचलित थी, वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत फैली हुई थी, उसकी नामना दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं एंड वो हमारे गुजरात का प्राउड था। ठीक है, so let's start the prefix. In ancient India, education was widespread and prevalent. पुराने भारत में जो शिक्षण था, एजुकेशन था, वो वाइड स्प्रेड था यानी कि बहुत फैला हुआ था और प्रचलित था। इन एंशियंट ग्रेटर इंडिया, पुराने ग्रेटर इंडिया, महान भारत जो था उसमें देयर वेर ग्रेट सेंटर्स, वहाँ बहुत महान या बड़े बड़े ऐसे सेंटर्स थे ऑफ लर्निंग इन मैनी बिग सिटीज़। बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे पढ़ने वाले बड़े बड़े सेंटर थे। वेयर स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टडीड, वहाँ जहाँ पर स्कॉलर्स यानी पंडित, ठीक है, पंडित जो थे, स्कॉलर्स यानी विद्वान जो थे, वो अलग अलग जगह से आते थे, दुनिया के अलग अलग जगह से आते थे और पढ़ते थे। वन सच सेंटर ऑफ लर्निंग वॉज इन गुजरात। इनमें से एक ऐसा पढ़ने का सेंटर जो है वो गुजरात में था। ठीक है, इन दिस लेसन, हमारे इस लेसन में एन इंट्रोडक्शन इज गिवन ऑफ दैट सेंटर्स। ऐसे सेंटर का, ऐसे एक स्थान का इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी जो माहिती है, उसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी पहचान वो यहाँ पर हमें दी गई है कि वो कैसा था। Mainly this lesson has been written in such a way that gives an idea of the teaching learning method of such center. मुख्यत्वे ये जो लेसन हमारा है वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि रिटन इन सच अ वे, इस तरह से लिखा गया है कि जो हमें आइडिया देता है, हमें ऐसी हमारी सोच देता है, आइडिया देता है कि पहले के ज़माने में जो पढ़ने और पढ़ाने की जो सिस्टम थे, मेथड थी, पद्धति थी, वो कैसी थी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। एज द कंटेंट ऑफ दिस लेसन डील्स विद द पास्ट, जैसे कि ये लेसन जो हमारा है उसकी जो विषय वस्तु है वो भूतकाल को बिलोंग करती है, भूतकाल के साथ संबंध रखती है, तो एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू टीच द यूसेज ऑफ द पास्ट टेंस टू इन द सेंटेंस हियर। तो यहाँ के जो सेंटेंस है हमारे लेसन के, उसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगे पास्ट टेंस के सेंटेंस और पास्ट टेंस का यूज़। द लैंग्वेज ऑफ दिस लेसन इज सिंपल। यहाँ इस लेसन की हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो एकदम सरल है। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न द फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। आप संज्ञा के अलग अलग रूप भी देख सकते हैं इसमें, एज वेल एज उसके साथ साथ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड यानी संयुक्त शब्द कैसे होते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विथ वर्ब फॉर्म्स, और क्रियापद के जो रूप है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रसिद्ध है, प्रचलित है, फेमस है। तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वात्मानं धन्यं मन्यते। उसमें से कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें अभ्यास करने के लिए अगर वहाँ पर उनको एडमिशन मिलता है तो विद्यार्थी अपने आप को धन्य मानते हैं, लकी मानते हैं। एवं पुराकाले अपि अस्माकं भारते देशे एतादृशाः
बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। ऐसे ही पुरान कालों में, पहले के ज़माने में हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। तत्र विद्यायननाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। तत्र विद्या अध्ययनाय, वहाँ पर विद्या प्राप्त करने के लिए दूर देश से आते थे और प्रवेश पाकर छात्र यानी कि विद्यार्थी अपने आप को बहुत लकी मानते थे, धन्य मानते थे। एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालयः, उनमें से एक थी वल्लभी विश्वविद्यालय यानी कि वल्लभी यूनिवर्सिटी। मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथा एवं अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत्। मगध देश में जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वैसे गुजरात प्रदेश में वल्लभी थी। अत्र अपि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छति स्म। यहाँ पे दूर दूर के देशों से लोग विद्याभ्यास के लिए यहाँ आते थे। अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यद् एकम् उपनगरं वर्तते, तत्र एव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्। अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे, नाउ अभी इस हमारे जो ये गुर्जर प्रदेश है एट प्रेजेंट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट, भावनगरे जनपदी यानी कि भावनगर जिले के अंदर, गुजरात में भावनगर जिले के अंदर ऐसे एक सबब है, सबब यानी कि छोटा सा गांव है जहाँ पर वल्लभी नाम का एक छोटा सा उपनगर है, छोटा सा गांव है। तत्र एव प्राचीन काले, वहीं पर ही पहले के ज़माने में वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्। पहले के ज़माने में ये वल्लभी यूनिवर्सिटी वहाँ पर थी, ऐसा हमें बताया गया है। ठीक है, तो अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। यू कैन यूज़ योर डाइजेस्ट ऑल्सो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बोलना, मैं इसका पिक आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ दैट आर वेरी फेमस। जो फर्स्ट लाइन है हमारी, सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ दैट आर वेरी फेमस। तेषु केचन, वो वाली लाइन, among them there are such that a student consider himself lucky if he gets admission to study there. थर्ड वाली लाइन, एवं एव पुरा काले, तो इन द सेम वे in the past also there were such universities in our country India. ठीक है, और फोर्थ वाली लाइन, तत्र विद्यायनाय दूरात् देशात्। ठीक है, स्टूडेंट्स coming from distant countries to study there and having get admission consider themselves blessed. ठीक है, अपने आप को बहुत धन्य मानते थे वो। एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालयः, among them one was वल्लभी यूनिवर्सिटी, मगध राज्ये। वो वाली लाइन देखो, as there was Nalanda in the kingdom of Magad, similarly here in Gujarat there was वल्लभी। अत्र अपि सुदूरात् देशात्, वो वाली लाइन देखो, here also people come from far countries to study। अद्य एव यद्यत्वे अस्मदीय गुर्जर प्रदेशे, वो वाली लाइन देखो, तो एट प्रेजेंट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट इन आवर गुजरात स्टेट देर इज वन सबब। ठीक है, छोटा सा एक गांव है, छोटा सा एक प्रदेश है, नेम्ड वल्लभी, वेयर इन एंशियंट टाइम देर वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी। भावनगर जिले में, भावनगर के पास एक छोटा सा गांव है जो वल्लभी नाम है, वहीं पर ही वो वल्लभी विश्वविद्यालय थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
यस, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो फिर आप डिस्टर्ब हो गए होंगे, है ना, कोई बात नहीं, चलो आगे लेते हैं। सेकंड पैरा है हमारा, वस्तुतः तो इदम उपनगरम प्राचीन काल अदेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्। हकीकत में इंडिड एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो इदम उपनगरम, ये जो छोटा सा गांव है, ये जो सबब है, वही प्राचीन काल में अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्, तो लर्निंग एंड टीचिंग उसका एक केंद्र था वो। पूर्वम अत्र अष्टादश विद्यायाः पठनं पाठनं च भवति स्म। पहले यहाँ पर अष्टादश यानी 18 तरह की विद्या का पठनम यानी कि पढ़ाई और पढ़ाना, दोनों यहाँ पर 18 तरह की विद्या का अभ्यास कराया जाता था और किया जाता था। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः, उनमें से 4 वेद, 6 वेदांगानी, 6 वेदांगानी थे, पुराणम पुराण थे, न्यायः न्याय का था, मीमांसा मीमांसा थी, स्मृति थी, आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद था, धनुर्वेद यानी धनुर्विद्या थी, गंधर्ववेद यानी गंधर्ववेद था, अर्थवेद यानी अर्थवेदा, चत्वारः उपवेदाः, ठीक है, अर्थवेदा था और 4 तरह के उपवेद थे। च समाविष्टः सन्ति, इन सब का समाविष्ट इसमें होता था। 18 तरह की विद्या में इन सब का समावेश होता था। ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केंद्रम संजातः, तो वहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन उसका भी ये केंद्र माना जाता था, वो भी इसमें देखा गया। ख्रीस्तस्य 4th शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी संजातः। ऐसा कहते हैं कि क्रिश्चियन की जो 4थी शताब्दी है उसमें ऋग्वेदस्य भाष्यकार, ऋग्वेद के जो भाष्यकार थे स्कंद स्वामी, वो भी वहीं पर पाए गए थे। सह अत्र एव अवसत, वो वहाँ पर रहते थे। एतत् सूचयति, ये हमें बताता है कि यत् गुप्त काले अत्र वेदाध्ययनम अपि प्रचलति स्म, ये हमें बताता है कि गुप्त काले यानी कि पहले के काल में यहाँ पर वेद का भी अध्ययन होता था, वेद के लिए बीवीओ प्रचलित था। ख्रीस्तस्य 4th शताब्द्याम् एव सुप्रसिद्धौ बौद्धाचार्य स्थिरमति गुणमति जैनाचार्यः श्री मल्लवादी सूरिः च अत्र एव विद्याव्यासंगम कुर्वन्ति स्म। क्रिश्चियन की जो 4थी शताब्दी है उसमें पाया गया है हमने कि सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य जो स्थिरमति गुणमति थे वो भी यहाँ वहाँ पर थे, और जैनाचार्य, जैन के आचार्य ऋषि श्री मल्लवादी सूरी जो थे वो भी यहाँ पर उन दोनों ने यहीं पर विद्या प्राप्त की थी। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वस्तुतः जो हमारी पहली लाइन है उसके लिए हम देखते हैं, एक्चुअली दिस सबब वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम, यानी पुराने काल से ये जो सेंटर है वो अध्ययन और अध्यापन के लिए फेमस था। पूर्वामत्र वाली लाइन देखो, इन द पास्ट हियर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्यास टुक प्लेस, ठीक है, 18 तरह की विद्या यहाँ पर पाई गई थी। उनमें कौन कौन सी थी? among them, थर्ड वाली लाइन, among there were included the 4 Vedas, 6 Vedangas, Puranas, न्याय, मीमांसा, स्मृतिस, आयुर्वेदा, धनुर्विद्या, गंधर्ववेदा, गंधर्ववेदा, अर्थवेदा एंड द 4 उपवेदास, और 4 तरह के उपवेदा, ये सब समाविष्टा यानी इंक्लूड थे इसमें। फिर ततः बौद्ध दर्शन अस्ति, वो वाली लाइन देखो, लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ जैन, पीछे से, ठीक है, ततः यानी बाद में
दिस बिकम दिस बिकेम द सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। ठीक है, जैन और बुद्ध दर्शन की जो फिलोसॉफी थी उसका वो केंद्र बन गया। उसके बाद ख्रिस्तस से चतुर्थाम शताब्द्याम वो लेते हैं। इन द 4th century AD, स्कंद स्वामी स्कंद स्वामी द कमेंटेटर ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के जो भाष्यकार थे उसकी बात करते हैं। कमेंटेटर ऑफ ऋग्वेदा लिव्ड हियर, या फिर बिकेम बन गए, यहाँ पर संजातः यानी कि यहाँ पर ही बन गए। तो उसके बाद हमें आगे जाना है, तो वहाँ पर कहते हैं सह अत्र एव अवसत, ही लिव्ड हियर ओनली, एव के लिए ओनली, ही लिव्ड हियर ओनली। एतत् सूचयति, वहाँ से हम देखते हैं दिस इंडिकेट्स दैट इन द गुप्त पीरियड, ठीक है, गुप्त काले यानी कि इन द गुप्त पीरियड, पुराने काल में, इवन द स्टडी ऑफ वेदास वॉज गोइंग ऑन हियर, यानी वेद का जो अभ्यास था वो भी यहाँ पर होता था। ख्रिस्तस से चतुर्थाम शताब्द्याम, वो वाली लाइन देखो, इन द 4th century AD ओनली द वेरी फेमस बुद्धिस्ट टीचर्स स्थिरमति एंड गुणमति एंड जैन टीचर श्री मल्लवादेश्वरी वेर स्टडिंग हियर ओनली, उन लोगों ने भी यहीं पर अभ्यास किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ था ऐसा मालूम पड़ता है। तो आगे देखते हैं, बुक में आपका है पेज नंबर 15 और नया वाला हमारा 3rd वाला पैरा है। एतत् सूचयति यद अत्र जैन बौद्ध दर्शनानामपि अध्ययनम प्रचलति स्म। तो क्या कहते हैं, ये हमें दर्शाता है कि जो जैन ऋषि थे और जो बुद्ध फिलॉसफी थी वो सब यहाँ पर चलते थे। ठीक है, तो जैन और बुद्ध दोनों धर्म का साथ साथ में वहाँ पर अध्ययन भी होता था। अत्र यथारुचि यथामति छात्राः अपठन, यहाँ पर यथारुचि अपना जो इंटरेस्ट थे उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और यथामति और अपना जैसे नॉलेज था उस नॉलेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वहाँ पर आते थे और पढ़ते थे, जिनको जिसमें इंटरेस्ट था। बौद्ध में तो बौद्ध और जैन में तो जैन। प्रवेशार्थम अत्र प्रवेश परीक्षाम अपि भवति स्म, प्रवेश पाने के लिए एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट भी रहता था। ताम उत्तीर्यम एवं अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्यः आसीत्, उसमें जो विनर बनता था, उसमें जो पास होता था, वही विद्यार्थी वहाँ पर प्रवेश पा सकता था। अब 4th वाला हमारा जो पैरा है वो भी छोटा है, ऊपर वाला भी छोटा है, तो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। ख्रिस्तस्य 5म्यां शताब्द्याम इदम उपनगरम मैत्रकाणां राजधानी आसीत्, तो क्रिश्चियन की जो 5वीं शताब्दी थी उसमें ये जो नगर था हमारा वो मैत्रकाणा राजधानम, मैत्रकाणा की वो राजधानी थी। मैत्रकाणा व्यवस्थानुसारम अध्ययनस्य समाप्यनंतर वादसभायां शास्त्रार्थः भवति स्म, और मैत्रकाणम ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी कि जैसे आपका अभ्यास फिनिश होता है उसके बाद वाद सभायां शास्त्रार्थः भवति स्म, तो शास्त्र के ऊपर डिबेट रखा जाता था जिसमें आमने सामने ऐसे चर्चा विचारणा होती थी। शास्त्रार्थे विभिन्नानां मतमतांतराणां खंडन मंडन पूर्वकम विमर्शः भवति स्म, तो वो जो डिबेट कंपटीशन रखी जाती थी शास्त्र के ऊपर, उसमें क्या होता था, अपना अपना ओपिनियन, जैसे दोनों जो पक्ष होते हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते थे, उसमें कोई सहमत होता था और कोई सामने वाले का जो ओपिनियन था उसका खंडन करता था, यानी उसको स्वीकार उसका नहीं करता था, उसके अकॉर्डिंग डिबेट चलता था। अनेकस्मै विजयी जनाय राजा पारितोषिक रूपेण भूमिम अयच्छत, और उसमें अनेक
लोग जो विजय प्राप्त करते थे यानी जीतते थे उसको राजा पारितोषिक रूपेण यानी कि पुरस्कार के तौर पे भूमिम अयच्छत जमीन देते थे। कदाचित विजयी जनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टंकितानि अभवन्। कई ऐसे विजयी थे जिनका नाम ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो विद्यापीठ है, उसके द्वार पर अंकित किया जाता था। ठीक है, अंकित किया गया था। ऐसे कई विजयी लोग भी थे। तो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन अब देख लेते हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैं साथ साथ में लेती हूँ और ट्रांसलेशन जो है आपका वो मैं एक साथ में लेती हूँ। ठीक है, बाद में। तो एतत् सूचयति, वहाँ हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्धा फिलोसॉफीज वॉज गोइंग ऑन हियर, यानी कि उसकी स्टडी भी यहाँ पर होती थी। अत्र यथा रुचि, वो वाली लाइन देखो। हियर द स्टूडेंट स्टडीड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अपना नॉलेज अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रवेशार्थम अत्र। ठीक है, वो वाली लाइन देखो। दे टुक एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो फॉर एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता था। ताम उत्तीर्य, वो वाला देखो, वो वाली लाइन देखो। ओनली आफ्टर पासिंग इट, यानी कि ओनली आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट वॉज पॉसिबल। ठीक है, तभी शक्य बनता था जब आप उसमें उत्तीर्ण होते थे तब। अब फोर्थ वाला हमारा पैरा जो है, क्रिस्त से 5वीं शताब्दी, वो वाली लाइन देखो। इन द 5th century AD दिस सबब वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैत्रका किंग्स। ठीक है, मैत्रका की वो राजधानी थी, राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी। मैत्रकाणाम व्यवस्थानुसारम, वो वाली लाइन देखो। अकॉर्डिंग टू कस्टम ऑफ मैत्रकास आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ स्टडी देयर हेल्ड सेशन फॉर मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर इन डिबेटिंग, यानी शास्त्र के ऊपर शास्त्र का मीनिंग क्या होता है या आपने जो कुछ पढ़ा उसमें आप क्या समझे हैं, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक डिबेट रखा जाता था शास्त्र के ऊपर। ठीक है, वो वाली लाइन देखो। शास्त्रार्थे विभिन्नाः मतमतांतराणाम। ठीक है, इन द सेशन कॉल्ड शास्त्रार्थ देयर हेल्ड डिस्कशन ऑफ रिफ्यूजेशन एंड सपोर्ट। रिफ्यूजेशन यानी खंडन और सपोर्ट यानी कि मंडन। ठीक है, उस दोनों के बीच में डिस्कशन होता था। यस, उसके बाद है अनेकस्मै विजयीस्य। ठीक है, तो वो वाला हम देखते हैं। रेफ्यूजेशन, यस, पहले आगे वाली लाइन को मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। तो उसमें लिखा गया है कि इन द सेशन कॉल्ड शास्त्रार्थ देयर हेल्ड डिस्कशन ऑफ रेफ्यूजेशन एंड सपोर्ट एस्टैब्लिशिंग डिफरेंट आइडियाज ठीक है, सपोर्ट एंड रेफ्यूजेशन एंड सपोर्ट एस्टैब्लिशिंग डिफरेंट आइडियाज बिफोर कम टू कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में आए इससे पहले इस पर थोड़ा विचार विमर्श किया जाता था, ये हमें बताते हैं। उसके बाद वाली लाइन अनेकस्मै विजयंती। ठीक है, अनेकस्मै विजयी जनाय, वो वाली। द किंग गेव लैंड एज अ रिवॉर्ड टू मैनी कंसिडर्स हु वेर विक्टोरियस। जो विजयी बनते थे ऐसे कई कैंडिडेट्स जो थे उनको राजा भूमि पारितोषिक के रूप में देते थे। वंस अगेन आई रिपीट इट। द किंग गेव लैंड
एज अ रिवॉर्ड टू मैनी कैंडिडेट्स हु वेर विक्टोरियस। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली लाइन, कदाचित विजयी जनानाम नामानि, वो वाली लाइन देखो। समटाइम्स द नेम ऑफ द विक्टोरियस वेर एनग्रेव्ड, अंकित किया जाता था। ठीक है, उट्टंकितानी यानी कि अंकित किया जाता था, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं एनग्रेव्ड ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के द्वार पे, दरवाजे पे वहाँ पर अंकित किया जाता था। अब इसके बाद वाला हमारा जो पैरा है, पैरा नंबर 5, वो हम देखते हैं ख्रिस्तात् पूर्वः। ठीक है, ख्रिस्तात् पूर्वः प्रायः 5वीं शताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। क्रिश्चियन की जो 5वीं शताब्दी है, 5वीं शताब्दी BC, ठीक है, भगवान यीशु ख्रिस्त का जो जन्म होता है, इसके बाद वाली जो ईस्वी सन है यानी कि ईयर है, उसे हम AD कहते हैं, और पहले वाले जो ईयर है उसे हम BC कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। AD यानी आफ्टर डेथ, क्रिश्चियन का डेथ हुआ उसके बाद वाले, और BC यानी बिफोर क्राइस्ट, तो पहले वाली। ठीक है, तो ये जो भगवान महावीर का जन्म हुआ वो 5वीं शताब्दी भी क्रिश्चियन के पहले, क्रिश्चियन का डेथ हुआ उससे पहले, यानी कि BC माना जाता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, तो तब भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः स आगम नाम्नः प्रसिद्धः वर्तते। तस्मिन् काले, उस वक्त में भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था वो हमने जो पाया, प्रदत्त, भगवान महावीर ने दिया हुआ उपदेश जो हमने पाया वो आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, आगम नाम से फेमस है, प्रचलित है। अयम आगमः वर्ष 500 यावत् मौखिक परंपरायां सुरक्षितः आसीत्। ये जो आगम है, आगम ग्रंथ जो है वो वर्ष 500 यानी कि 500 वर्ष बाद भी यावत मौखिक परंपरा सुरक्षित आसीत, मौखिक ओरली अगर हम देखते हैं तो वो 500 साल बाद भी एज इट इज़ ऐसे ही सुरक्षित है। एवं ही श्रूयते, ऐसे सुना गया है कि यत् ख्रिस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्नः प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षयताम् एका जैन साधूनां समिति ही मिलिता। ऐसा सुनने में आया है कि क्रिश्चियन की जो तीसरी शताब्दी थी उसमें नागार्जुन नाम का एक बहुत ही फेमस विदुषः यानी विद्वान जो था, उसके अध्यक्ष स्थान पे जैन साधु की एक समिति मिली थी। अस्याम आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्ताव अभवत्। उसमें आगम ग्रंथ को लिखने का प्रस्ताव रखा गया था। अत्र लेखबद्धाः वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धः जाताः, और उसमें जो लिखी हुई भगवान महावीर की जो वाणी है वो वल्लभी वाचना नामे प्रसिद्ध है। ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां वल्लभी नगरस्य विनाशः अभवत्, और क्रिश्चियन की यानी कि 9वीं सदी AD उसमें वल्लभी विद्यानगर का विनाश हुआ, वल्लभी नगर का विनाश हुआ। परंतु तस्य अवशेषाः अद्य अपि तस्य समृद्धिः सूचयन्ति, परंतु उसके जो अवशेष हैं वो आज भी उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो उसका जो प्रॉस्परस, हाँ वही उसकी जो समृद्धि है वो दर्शाता है। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते। और पहले के ज़माने में एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु, भारत के पुराने जो विद्या स्थान थे उसमें वल्लभी जो था वो एकतमम् आसीत्, वल्लभी उसमें एक था। और इतिहासे च अद्यापि वर्तते, और इतिहास में हमारे जो हिस्ट्री है उसमें आज भी उसका नाम हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारा 5th वाला और लास्ट वाला दोनों पैरे का ट्रांसलेशन हम साथ में लेते हैं। ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः, ठीक है, वो वाली हम लाइन लेते हैं। गॉड महावीर वॉज बॉर्न
approximately in the 5th century BC. BC माना बिफोर क्राइस्ट. तस्मिन् काले भगवता महावीरेन, वो वाली लाइन लेते हैं. द प्रीचिंग गिवन बाय लॉर्ड महावीरा, द प्रीचिंग यानी कि उपदेश गिवन बाय लॉर्ड महावीरा देन इज फेमस बाय द नेम आगमः. आगम के नाम से वो प्रसिद्ध है. अयम आगमः, वो वाली लाइन लेते हैं. दिस आगम वॉज सेफ एज लॉन्ग एज 500 years एज पर ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, जैसे मौखिक रूप से अगर देखा जाए तो 500 साल के बाद भी एज इट इज अभी वो सेफ है. एवं ही श्रूयते, वो वाली लाइन लेते हैं. इट इज हर्ड दैट इन द 3rd century AD आफ्टर डेथ. AD माने क्रिश्चियन का भगवान यीशु ख्रिस्त के डेथ बाद. ठीक है, बाद की वो 3rd century. ठीक है, तो इट इज हर्ड दैट इन द 3rd century AD अ काउंसिल ऑफ जैन मॉन्क मेट अंडर द chairmanship of the famous scholar नागार्जुन. ठीक है, फेमस स्कॉलर ऑफ नागार्जुन, उसके अध्यक्ष स्थान पे यानी कि चेयरमैनशिप. नागार्जुन थे, वो चेयरमैनशिप पे थे. उसके अध्यक्ष स्थान पे ये मीटिंग मिली थी जैन साधु की. वंस अगेन आई रिपीट इट. It is heard that in the 3rd century AD, a council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar Nagarjuna. तो इसके बाद लेते हैं अस्याम आगम ग्रंथानां लेखनस्य, वो वाली लाइन. In this meeting, the proposal of writing आगम ग्रंथ was placed. ठीक है, वो रखी गई. अत्र लेखबद्धा वाणी, वो वाली लाइन लेते हैं. महावीर स्पीच ट्रांसक्राइब्ड हियर बिकेम फेमस बाय द नेम वल्लभी वाचना, यानी अभी वल्लभी वाचना नामे उनकी जो वाणी है वो प्रसिद्ध है. अब लास्ट वाला हमारा पैरा क्रिश्चियन. ठीक है, क्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां. तो इन द 9th century AD आफ्टर डेथ द सबब यानी कि हमारा जो उपनगर है उसकी बात कहते हैं. ठीक है, द सबब ऑफ वल्लभी वॉज, नगर के लिए सबब कहते हैं. वल्लभी वॉज रूइन यानी कि उसका नाश हो गया, विनाश हो गया. परंतु तस्य अवशेषाः, वो वाली लाइन लेते हैं. बट इवन टुडे इट्स remains, but even today it remains indicate its prosperity यानी कि समृद्धि. बराबर, पर आज भी वो इसकी समृद्धि, उसके जो अवशेष हैं वो आज भी इसकी समृद्धि बताते हैं. वो हिंदी में कहते हैं ना कि खंडहर बता रहा है कि इमारत कितनी बुलंद थी. तो इसके जो अवशेष है वो आज भी हमें बता रहा है कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी. ठीक है, एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्या केंद्रेषु, वो वाली लाइन लेते हैं. इन दिस वे वल्लभी वॉज वन ऑफ द एंशियंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया. ठीक है, भारत में लर्निंग का जो सबसे बड़ा सेंटर था पुराना, वो इस तरह से हमें बताया गया है. इन दिस वे वल्लभी वॉज वन ऑफ द एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया. भारत में सीखने का, पढ़ाई का एक सबसे बड़ा सेंटर था. एंड इतिहास से अपनी, वो वाली लाइन देखते हैं. एंड इन हिस्ट्री इट इज स्टिल टुडे. आज भी इतिहास में इसका नाम है. तो इस तरह हम यहाँ पर अपना जो संस्कृत का 4th लेसन है वल्लभी विद्यास्थानम, वो यहाँ हम